हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग, सुधा माला सत्संग। माला की 26वीं मणि चल रही है और उसमें आगे बाबा आज कह रहे हैं, हमें कल बाबा ने 4 अनर्थ बताए थे। दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ। इन चारों अनर्थों से बचते हुए उपयुक्त सातों को धारण करने की चेष्टा करें। खुशामद की बात दूसरी है, पर सच बात तो यह है कि रास्ता तय करना हो तो फिर ये काम अवश्य कीजिए। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपसे जो बातें कहूँगा उनसे मेरा तो लाभ ही होगा, पर आपका रास्ता मेरी समझ से तो तभी तय होगा जब आप कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन, स्त्री, शरीर का अभिमान रत्ती रत्ती चूर हुए बिना रास्ता नहीं कटेगा। खूब तेजी से चलिए, नहीं तो मर जाइएगा। मरते समय चित्त की वृत्ति जहाँ रहेगी वहीं आप चले जाएंगे। मकान, रुपया, धन, परिवार, मान, बढ़ाई सबके सब या तो आपको पहले ही छोड़ देंगे या आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। बिष्टा मूत्र से भरा हुआ यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसे जानवर खा जाएंगे तो यह बिष्टा बन जाएगा, जलाया जाएगा तो इसकी राख हो जाएगी और गाड़ दिया जाएगा तो सड़कर कीड़ों के रूप में परिणत हो जाएगा। इसके आराम की तथा विलास की चिंता छोड़ दीजिए। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, करने से होगा। बड़ी तत्परता से करने पर होगा, नहीं तो सुनते रहिए। ना शांति मिलेगी, ना दुख मिटेगा। प्रेम तो फिर कहाँ से मिलेगा? आप नित्य ये सब बात सुनते हैं, फिर भी आपकी रुपए एवं परिवार की ममता तथा अभिमान नहीं मिटते। इसका अर्थ यही है कि अभी आप रास्ते पर चलने के लिए ठीक तैयार भी नहीं हैं। यदि प्रत्येक बार आप मन को दंड देने लगे तो फिर यह मन सीधा हो जाएगा। आगे राधा बाबा माला की 27वीं मणि में कह रहे हैं, असल बात है सच्ची तीव्र से तीव्र लालसा का होना। यह हुई कि उसी क्षण सारा नक्शा पलट जाएगा। अभी चाह है पर मंद से मंद है। जितनी परवाह संसार की वस्तुओं के लिए है उतनी भी नहीं है। आप कुछ भी करें, देखें, श्री कृष्ण से छिपा तो है नहीं। वे सर्व अंतर्यामी हैं, सर्व समर्थ हैं और उनमें अपार करुणा भी है। फिर आप उनके सामने रोते क्यों नहीं? रोना क्यों नहीं आता? अगर लड़का बीमार था, मन में कितनी व्याकुलता होती है। रात दिन मस्तिष्क में एक ही बात है, हे राम लड़का ठीक हो जाए। रोना सिखाना नहीं पड़ता है किसी को, अपने आप रोना आता है। जिस दिन जीवन श्री कृष्ण प्रेम के बिना सूना दिखेगा, उनका वियोग असहनीय हो जाएगा। उस दिन रोना स्वयं अपने आप आने लग जाएगा। वैसी लालसा ही नहीं है अभी, इसलिए ना तो रोना आता है और ना उतनी परवाही होती है। बिल्कुल ठीक मानिए, घर, धन, परिवार, पुत्र सभी फिर इतने फीके लगने लगेंगे कि मानो इससे कैसे हमारा पिंड छूट जाए अब। पर अभी तो आप स्वयं इच्छा करके मन चलाकर इनको पकड़ते हैं। इसका अर्थ यही है कि आपको उनकी लालसा नहीं है, और जब लालसा ही नहीं है तब फिर कहाँ से लाएं? मोल तो वह मिलती नहीं। इसके लिए संत लोग अपने अनुभव से यह कहते हैं कि मलिन अंतःकरण में यह लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। हमारा अंतःकरण मलिन है, इसलिए यह लालसा उत्पन्न नहीं हो रही। जिस क्षण यह लालसा उत्पन्न हुई कि उसी क्षण श्री कृष्ण में भी लालसा उत्पन्न हो जाएगी। अतः अंतःकरण को निर्मल बनाने की चेष्टा ही कर्तव्य होता है। पर हमारा अंतःकरण निर्मल हो, यह लालसा भी तीव्र नहीं है हमारी, क्योंकि उसके जो उपाय हैं उनका आचरण जब हमसे नहीं होता, तब कैसे कहा जाए कि हम चाहते हैं कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। फिर भी संत लोग तथा शास्त्र कहते हैं कि घबराओ मत। यदि एक बार भी भगवान की ओर झूठी मूठी प्रवृत्ति भी तुम्हारी हो गई तो फिर तुम भले ही भगवान को छोड़ दो, भगवान तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। आपको विश्वास करा देना तो कठिन है,
पर एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बतला रहा हूँ। बहुत ही मर्म की बात है कि कैसे एक नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है। भगवान में नाम, नामी, देह, देही का भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो यह नहीं मानता उसके लिए दूसरा तरीका है। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवत वचनों पर कुछ न कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर नास्तिक को समझना तो बड़ा ही कठिन है। किसी नास्तिक को समझाना तो बड़ा ही कठिन है। भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अब इसके अनेक अर्थ होते हैं। ये है, एक अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूँगा। अच्छी बात है नाथ, मुझसे निरंतर नाम नहीं लिया जाता। मैंने जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया है, तो एक बार बदले में आपने मेरा नाम लिया होगा। अब यदि यह प्रश्न होता है कि तुमने मन से नहीं लिया था, वाणी से यूं ही निकल गया, तो ठीक है, आपने भी बदले में एक बार वाणी से ही मेरा नाम लिया होगा। पर नाथ, आप में मेरी तरह वाणी और मन का भेद तो है नहीं। भगवान की वाणी और मन एक ही हैं। आप मेरे नाम लेने के बदले में केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं तो मेरा निश्चय उद्धार हो गया। अब असल बात भी यही है कि जिस क्षण एक नाम निकलता है उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस पर प्रकट होने के लिए विधान बन जाता है। परंतु वह कृपा जब तक प्रकट नहीं होती तब तक इधर उधर भटकना जारी रहता है। यदि किसी प्रकार सच्चे हृदय से अत्यंत कातर प्रार्थना भगवान या किसी सच्चे संत के प्रति हो जाए तो उसी क्षण इस बात पर उसे विश्वास हो जाता है और उसकी सारी अशांति मिट जाती है। परंतु यह प्रार्थना होती नहीं। हो तो देखिएगा, सचमुच भगवान इतने करुणामय हैं, उनका हृदय इतनी जल्दी पिघल जाता है कि जगत में उसकी तुलना ही असंभव है। जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, वही उसी प्रकार वे कर सकते हैं। यह नियम केवल लौकिक बातों में ही नहीं, परमार्थ में भी यही नियम है। मान लें कि आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे धन दो, मान दो। इस प्रार्थना को वो जैसे जल्दी से जल्दी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, वैसे ही उतनी ही जल्दी से जल्दी हे भगवान, मेरा आप में दृढ़ विश्वास हो जाए, आप पे मेरा प्रेम हो जाए, इस प्रार्थना को भी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। पर धन के मांगने के समय तो आपका हृदय ठीक ठीक उस धन को भीतरी हृदय से मांगता है और विश्वास प्रेम मांगते समय ऊपरी मन से नित्य नियम पूरा करता है। पूजा पर बैठकर यह भी एक नियम है, कर लेते हैं, पर सचमुच वह व्याकुलता नहीं होती कि लड़के की बीमारी को लेकर जैसी व्याकुलता थी, क्या उन लोगों में कोई भी उतना ही व्याकुल होकर यह चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, भगवान पर हमारा विश्वास हो। विश्वास की अपेक्षा भी हृदय की व्याकुलता की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि व्याकुलता विश्वास करा देगी। अब उस लड़के की बीमारी में जो आदमी जो उपाय बतलाया था वही वे करते थे। विचार भी नहीं रहा था कि यह ठीक कहता है या झूठ कहता है। ऐसा इसलिए था कि व्याकुलता थी। उसी प्रकार जिस दिन आप सच्चे मन से चाहने लगेंगे, व्याकुल हो जाएंगे कि हमारी साधना की ऐसी स्थिति एक घंटा ही रहकर क्यों छूट जाती है, क्यों नहीं निरंतर बनी रहती, उसी दिन उसी क्षण भगवान सुन लेंगे। अभी आपको यह सहन हो रहा है कि स्मरण छूट गया तो क्या हो गया, दिन भर मौज से रहे, भोजन किया, सांझ को यहाँ आ गए, बातें कर रहे हो, पर जब व्याकुलता होगी तब पागल की सी अवस्था होकर स्मरण की स्थिति छूटते ही उसी क्षण वहीं पर लाज शर्म छोड़कर आप रोने लग जाएंगे। और जब तक वह पुनः स्थिति नहीं हो जाएगी तब तक आपका रोना बंद नहीं होगा। जो हो, ऐसी सच्ची व्याकुलता का उपाय यही है जो आप कर रहे हैं। निरंतर अपनी जान में यही चेष्टा रखें कि नाम लीला गुण रूप सुने, पढ़ें, कहें, स्मरण रखें। करते करते जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे व्याकुलता उत्पन्न होने की, सच्ची लालसा उत्पन्न होने की भूमि तैयार होती जाएगी।
जिस दिन पूर्ण रूप से वह भूमि तैयार हो गई कि कोई सच्चा संत या स्वयं भगवान उसमें प्रेम का बीज बो देंगे, फिर वह उगेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और निरंतर फूलता फलता ही रहेगा। उसका कभी फूलना फलना बंद नहीं होगा। आज का बाबा का इतना ही सत्संग, कल इससे आगे का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे।